शेख मुजीब अर्रहमान की 7 मार्च 1971 की तकरीर। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे शेख मुजीब अर्रहमान की 7 मार्च 1971 की तकरीर के बारे में। शुरू करते हैं। पलटन मैदान ढाका में होने वाली इस तकरीर के बारे में कहा जाता है कि इस दिन वहां 10 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। जलसे के शरका की असल तादाद जो भी हो, ये एक मुनज़्ज़म इज्तिमा था जिसमें स्टेज तक पहुंचने के लिए खुसूसी रास्ता बनाया गया था। शेख मुजीब अर्रहमान की गाड़ी पूरे प्रोटोकॉल के साथ स्टेज तक पहुंची। वहां मौजूद रहनुमाओं ने उनका खैर मुक़द्दम किया और वो रस्सियों का सहारा लेकर आर्जी जीने पर कदम ब कदम ऊपर जाने लगे। ऐन उस वक्त जब उनका पहला कदम स्टेज पर पड़ रहा था, एक नारा बुलंद हुआ, आमार देश तोमार देश, बांग्लादेश बांग्लादेश। शेख मुजीब इस दौरान अपने साथियों के हुजूम में स्टेज पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और किनारे पर पहुंचने पर हाथ लहराकर अवाम के नारों के जवाब दिए। ऐन उसी लम्हे वीडियो पर एक गैर मामूली मंजर दिखाई देता है। उनके सर के बिल्कुल ऊपर बांग्लादेश का झंडा लहराता हुआ दिखाई देता है। वाज़ेह रहे कि ये बांग्लादेश के क़याम से ठीक 8 माह पहले की बात है। शेख मुजीब ने उसी दौरान अपना बायां हाथ लहराया और अवाम को परसुकून होने का इशारा करते हुए स्टेज पर आए, ऐनक उतार कर सामने रखी और निहायत सुकून से तकरीर का आगाज किया। इन्होंने शरकाए जलसा को धीमे अंदाज में मुखातिब किया। मेरे भाइयों, हाजिरीन को मुखातिब करने के बाद इन्होंने निहायत मुख्तसर अल्फाज में मुत्तहिदा पाकिस्तान की 26 बरस की तारीख और इस अरसे के दौरान लगने वाले मार्शल लॉ का तज़किरा किया। इसके फौरन ही बाद उन्होंने उस वक्त की सूरत हाल का जायजा पेश किया। इन्होंने शिकवा किया कि मैंने मुतालबा किया था कि कौमी असेंबली का इजलास 15 फरवरी 1971 को तलब किया जाए। अक्सरियती जमात के रहनुमा की हैसियत से उसे जनरल यहिया खान को मेरी बात माननी चाहिए थी, लेकिन उसने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। अक़लियती जमात के रहनुमा मिस्टर भुट्टो से मशवरा किया और 3 मार्च को इजलास बुला लिया। हम इस पर भी आमादा हो गए, लेकिन वाज़ेह कर दिया कि 6 निकात पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ भुट्टो ने डेडलॉक पैदा कर दिया और कहा कि अगर ये इजलास हुआ तो मगरिबी पाकिस्तान को जाम कर दिया जाएगा। इन धमकियों के बावजूद इजलास की तैयारियां जारी रहीं, लेकिन फिर इजलास मुलतवी करके गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुला ली गई। कैसी गोल मेज कॉन्फ्रेंस? किया मैं ऐसी कॉन्फ्रेंस में उन लोगों के साथ बैठूं जिन्होंने मेरी माँ और बहनों की गोद उजाड़ी है। इसके बाद मैंने मजबूर होकर तहरीक अदम ताउन सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी। फिर मुझ पर और बंगालियों पर इल्जामात की भरमार कर दी गई। अब 25 मार्च 1971 को एक बार फिर कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया गया है। इस इजलास में शिरकत करनी है या नहीं, ये फैसला हम बाद में करेंगे। पहले हमारे 4 मुतालबात तस्लीम किए जाएं। इन्होंने इस मौका पर जो मुतालबात पेश किए वो इस तरह थे। मार्शल लॉ फिलफूर ख़त्म किया जाए, फौज को फौरी तौर पर बैरकों में वापस भेज दिया जाए, अवाम के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, इक़्तिदार फौरी तौर पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाए, फ़ोन और टेलीग्राफ सर्विस सिर्फ मशरिक़ी पाकिस्तान तक महदूद रहेगी, अगर खूनरेज़ी की जाए तो अपने घरों को किले बना लिया जाए और दुश्मन से निमटने के लिए जो किया जा सकता हो किया जाए, सड़कें बंद कर दी जाएं। इन्होंने हुक्मरानों या फौज का नाम लिए बगैर कहा कि इनकी खुराक और पानी तक बंद कर दिया जाए। इस वक्त तक कोई टैक्स ना दिया जाए जब तक हमारी सरजमीन आज़ाद नहीं हो जाती। इन ऐलानात के बाद उन्होंने कहा, अगर हम अपने इख्तिलाफात हल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उम्मीद का दरवाज़ा खोला रहेगा, दूसरी सूरत में हम कभी एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा, अगर हमारी तहरीक को कवरेज नहीं दी जाती तो अवाम रेडियो सुनना और टेलीविज़न देखना छोड़ दें। हुक्मरान भूल जाएं कि अब अवाम को आइंदा कभी फौजी इक़्तिदार के लिए गुलाम बनाया जा सकेगा। ये जद्दोजहद का वक्त है, आज़ादी की जद्दोजहद का, और यकीन रखें कि हम अपने अवाम को आज़ादी दिलाकर रहेंगे, जिसे कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान अवाम को कह रहा है कि हम हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। अब अवाम ने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है या नहीं, ये अवाम पर छोड़ दिया गया है। शुक्रिया।